चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट योर रीजन। रीजन भी लिखना है आपको। तो 4x² माइनस 3x प्लस 7 क्या है? एक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें एक ही वेरिएबल आपको क्या दिखाई दे रहा है? x दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, वेरिएबल की पावर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहां भी वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर है। यस, वेरिएबल की पावर यहां पर √2 को 1/2 लिखते हैं, जो कि एक प्राइम पावर है, सॉरी जो कि एक रैशनल पावर है, रैशनल नंबर की पावर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। y डिनोमिनेटर में है तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y को ऊपर लाएंगे तो ये -y हो जाएगा, y + 2 -1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट लॉ आपने पढ़े होंगे कि नीचे यदि कोई पावर रहती है उसको ऊपर लाने के लिए आप माइनस कर देते हैं, उसको माइनस बना देते हैं। यहाँ 3 वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल का बोला था तो ये तो होगा ही नहीं। अगला जो टॉपिक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको x² के बस कोफिशिएंट लिखना है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? π/2 है। यहाँ x² आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। गिव अ वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है तो मैं यहाँ पहला एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। बाइनोमियल मतलब दो कोई भी पावर होनी चाहिए, कोई दो भी टर्म होना चाहिए। तो x की पावर 35 + 28, ये देखिए दो टर्म है। चाहे तो आप इसके साथ x लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। बाइनोमियल का मतलब ही होता है दो टर्म होना। मोनोमियल का मतलब एक टर्म होना। तो मोनोमियल में x की पावर 100 वाला मोनोमियल देना था आपको। देन राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री लिखना है। डिग्री क्या होती है? आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1। यहाँ वेरिएबल दिख ही नहीं रहा तो पावर 0 होगी तो डिग्री भी 0 होगी। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना है आपको। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की यदि 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहलाता है। हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो क्यूबिक कहलाता है। यहाँ 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, पावर 3 है तो क्यूबिक होगा, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, पावर 1 है तो लीनियर होगा, पावर 1 है तो लीनियर होगा, पावर 2 है क्वाड्रेटिक होगा, पावर 3 है क्यूबिक होगा। याद रखिएगा, पावर 1 लीनियर, पावर 2 क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है 5x माइनस 4x² माइनस 3। इसकी वैल्यू फाइंड करना है 0 पर, x = -1 पर और x = 2 पर। इन तीनों पॉइंट पर इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल को वेरिएबल के फॉर्म में मान लिया कि p आउट ऑफ x = 5x माइनस 4x² माइनस 3 है। फर्स्ट पॉइंट यही है कि x की वैल्यू 0 पुट करना है। तो आपको वेरिएबल इक्वेशन 1 में जहां जहां दिख रहा है आपको, वहां पर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। जहां भी वेरिएबल दिखाई दे रहा है, 5 0 0, 4 0 0, 3, p आउट ऑफ 0 = -3 इसका आंसर आया। इसी तरीके से सेकेंड वैल्यू जो है वो x = -1 की है। तो पुट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो -1, 5x की वैल्यू -1, 4x की वैल्यू -1 -3। p आउट ऑफ -1 = 5 1 जा 5, माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, 4 1 जा 4, 3। तीनों चीज माइनस में है तो प्लस हो जाएंगी। 7 और 5 12 -12। एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन में प्लस था, मैंने माइनस कर दिया तो इसको प्लस कर लीजिएगा। तो आंसर यहाँ +3 आएगा। यहाँ +3 +3
तो आंसर यहाँ आएगा -9 -6। थर्ड जो इसी का टॉपिक है, x की वैल्यू 2 पर फाइंड करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दीजिए। तो जहां आपको वेरिएबल x दिखाई दे रहा है वहां पर आप 2 पुट कर दीजिए। 5 2 ज़ा 10, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3, 10 और 3 13 माइनस 16, तो -3 आपकी वैल्यू आएगी। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो, निकाल सकते हो कि किस तरीके से वैल्यूज को निकाला जाता है। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम। गिवन डेट पी आउट ऑफ टी, वेरिएबल टी के फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया है कि 2 + t + 2t² - t क्यूब, इनकी वैल्यू पी आउट ऑफ 0, पी आउट ऑफ 1 और पी आउट ऑफ 2 पे निकालना है। तो सबसे पहले पी आउट ऑफ 0 पे निकालने के लिए यहाँ वेरिएबल की वैल्यू t = 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जहां आपको वेरिएबल t दिखाई दे रहा है उस प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए। जीरो का होल स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 0। तो पी आउट ऑफ 0 पे वैल्यू जो आई वो 2 आई। इसी तरीके से पी आउट ऑफ 1 पे आपको फाइंड करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में t वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। जिस प्लेस पे आपको t दिखाई दे रहा है उस प्लेस पे आप 1 पुट कर दीजिए। तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 4। थर्ड जो वैल्यू है इसकी, थर्ड वैल्यू है पी आउट ऑफ 2 पे वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो t की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो जिस प्लेस पे वेरिएबल आ रहा है वहां पर आपको 2 पुट करना है। टू का होल स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब 8, +8 -8 कैंसिल, वैल्यू 3। इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं।